के साथ बातचीत करने का टाटा पावर के एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। और पहले तो डेवलपमेंट बता दें, अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि टाटा पावर अब रिन्यूएबल स्पेस में एक बड़ा एक्सपेंशन करने जा रही है, और जिसमें कि ब्लैक रॉक कंसोर्शियम जो है वो इनकी कंपनी में एक बड़ा निवेश करने जा रही है। काफ़ी सारी बातें भी चल रही हैं इनके वैल्यूएशंस को लेकर, और इसकी वजह से हमने स्टॉक प्राइस में करेक्शन भी देखा था। लेकिन इस डील से जुड़ी कुछ खास डिटेल्स भी जान लेते हैं, और कुछ खुद मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ गए इस पर और ज़्यादा डिटेल में बातचीत करने के लिए। तो प्रवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए अपना। तो सबसे पहले तो इस डील के बारे में हम समझना चाहेंगे, और आपने जो फंड जुटाए हैं इसके ज़रिए, उससे मुबादला को मैनेजमेंट में क्या कोई सीट मिलेगी, और क्या आगे भी कोई फंड जुटाने की योजना है कंपनी की? ये जो हमने डाइवेस्टमेंट किया है और इसमें करीब 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये जॉइंट इन्वेस्टमेंट है ब्लैक रॉक का और उनके साथ मुबादला का। और इसमें उनको एक मैनेजमेंट सीट मिलेगा ब्लैक रॉक को। ये हमारे लिए काफी रहेगा अगले 1 से 1.5 साल के लिए। 12 महीना से 18 महीना तक जो हमारे को निवेश करना है, इक्विटी डालना है न्यू इन्वेस्टमेंट से रिन्यूएबल के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या यूटिलिटी स्केल है या ग्रुप कैप्टिव है, तो ये काफी रहेगा उसके लिए। और यदि उसके आगे हमें जरूरत होगा तो उस समय हम इस पे विचार करेंगे और देखेंगे कैसे एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाया जाए। प्रवीर जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। मैं आपसे वैल्यूएशन को लेकर बात करना चाहूँगी। देखिए उस पर आपका क्या कहना है, क्या टेक है, क्योंकि मार्केट्स को इतना पसंद नहीं आ रहा है, बट एज अ कंपनी, एज अ मैनेजमेंट, आप क्या उस पर कमेंट करना चाहेंगे? ये वैल्यूएशन को आप 2 तरीके से देख सकती हैं कि ये जो वैल्यूएशन हमें मिला है रिन्यूएबल के लिए, इस तरह का वैल्यूएशन किसी को नहीं मिला है। ये सबसे ज्यादा वैल्यूएशन है और ये बेंचमार्क वैल्यूएशन है आज के दिन में। सेकेंडली, ये वैल्यूएशन हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना है कि ये किस तरह से हमें सक्षम बनाएगा ग्रोथ के लिए, और हम कैसे इस वैल्यूएशन के बेसिस पे जो आगे हमारा फ्यूचर ग्रोथ प्लान है उसको कैसे सपोर्ट करेगा। कोई भी वैल्यूएशन ऑन स्टैंड अलोन बेसिस नहीं देखना चाहिए, बट मोर फ्रॉम कि ये एक ट्रेंड सेट करेगा फ्यूचर ग्रोथ के लिए, फ्यूचर वैल्यूएशन के लिए। एंड इसमें बड़े सारे कंपोनेंट्स हैं बिजनेस के, इंक्लूडिंग ईवी। उसका मेन जो रिजल्ट्स है वो अगले 2-3 साल में आने लगेगा, और तब आप देखिएगा कि इसका वैल्यूएशन और भी बेहतर होगा। बिल्कुल। तो वैल्यूएशन पर भी आपकी सफाई आई, जो कि स्ट्रीट इसको काफ़ी ज़्यादा क्लोजली वॉच कर रही थी, तो इस पर भी आपने जो कमेंट किए उस पर हम आगे और वॉच करते रहेंगे। चलिए आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि रिन्यूएबल स्पेस जो है वो काफ़ी बड़ा सेक्टर है, उसमें सोलर, विंड, हाइड्रो, काफ़ी सारे स्पेसेस हैं। तो इसमें कौन कौन सा सेक्टर है जहाँ पर कि आपको ज़्यादा ग्रोथ की संभावनाएं नज़र आ रही हैं? हमारे सब बिजनेसेस में, स्पेशली जितने भी रिन्यूएबल बिजनेसेस में काफी ग्रोथ आपने देखा होगा। हमारा ईपीसी बिजनेस जो पहले हम करीब 400-500 मेगावाट करते थे, अब हम 1000 करने लगे हैं, और गोइंग फॉरवर्ड ये उससे भी ज्यादा होगा। इसमें अब सिंस हम अपना ही ग्रुप में जो काम करेंगे, जो यूटिलिटी स्केल है, उसमें 2000 मेगावाट हर साल लगाएंगे। इसके साथ साथ बाहर का भी करीब 1000 मेगावाट करेंगे, तो 3000 मेगावाट का तो हम ईपीसी करेंगे, जिसमें 2000 इंटरनल है एंड 1000 बाहर का। इसके साथ साथ हमारा रूफटॉप काफी ग्रो कर गया है। आज के दिन में करीब 1400 से 1500 करोड़ के करीब उसमें रेवेन्यू आ गया है, जो पहले 50-60 करोड़ होता था, और ये आगे चल के भी इसी तरह डबल डिजिट में ये ग्रो करता रहेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जितना भी बिजनेसेस है रिन्यूएबल में, ये बहुत तेज रफ्तार से ग्रो करेगा, क्योंकि अब निवेश इसमें जो निवेश भी आ रहा है, ये हमको असिस्ट करेगा कि हम ये जो ग्रोथ है इसको एक्सेलरेट करें। पर प्रवीर जी, अब अगर हम आपके कोयले कारोबार की बात करें तो कोयले की कीमतें डबल होने से दुगने मुनाफे की उम्मीद है। अब कोयले के कारोबार को लेकर आपका क्या कहना है, आगे का आउटलुक क्या है इस पे?
सो कोल का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, काफी स्टेबल चल रहा है। हम लोग का लाइसेंस भी एक्सटेंड हो गया है अगले 10 साल के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट नेक्स्ट 2 क्वार्टर तक प्राइसेस थोड़े अभी हाई रहेंगे। एनर्जी प्राइसेस जो ग्लोबली काफी हाई हैं, उसी पे ये डिपेंडेंट रहता है, इंटरनेशनल कोल प्राइसेस। और ये अगले 2 क्वार्टर हम लोग बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे कोल कंपनी से। इसके अलावा हम मुंद्रा में भी एक सोल्यूशन ला रहे हैं, जो गुजरात और महाराष्ट्र के साथ डिस्कशन हो रहा है। आज हमारा 3 यूनिट्स चल रहे हैं और उसमें से करीब 1500 मेगावाट गुजरात को जा रहा है और करीब 600 मेगावाट महाराष्ट्र को जा रहा है। सो हम भी कोशिश में लगे हुए हैं कि ये प्लांट ऑपरेट करे और जो बिजली की कमी है इन स्टेट्स में उसकी पूर्ति की जाए, ये प्लांट्स से बिजली बना के। ओके प्रवीर जी, आपके कर्ज की स्थिति को भी हम समझना चाहेंगे और नेट डेट में कमी लाने के लिए आपके क्या क्या योजनाएं हैं? हमारा प्लान जो है नेट डेट कम करने का, वो कंटिन्यू हो रहा है। हम चाहते हैं कि नेट डेट कम हो, और यदि आप देखिएगा तो हम इन स्पाइट ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ग्रोथ में हमारा नेट डेट बढ़ नहीं रहा है। तो पिछले साल करीब हम 40,000 पे थे, हम उसको उसके बाद 6,000 का हमने निवेश किया पिछले 1 साल में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, ट्रांसमिशन में, रिन्यूएबल में, और उसके बावजूद भी हमारा नेट डेट वर्चुअली वहीं पे रह गया। तो हमने जो भी जो डाइवेस्ट किया था, हमने शिपिंग बिजनेस में हमने डाइवेस्ट किया था साउथ अफ्रीका का, वो पैसा आया और उसको यूटिलाइज किया हमने अपने ग्रोथ में। सिमिलरली गोइंग फॉरवर्ड हमारा अरुत्मिन का पैसा इस साल आना चाहिए, हमारा जाम्बिया एंड जॉर्जिया का पैसा आना चाहिए। तो हम जो भी जहाँ पे भी हम डाइवेस्ट कर सकते हैं हम डाइवेस्ट कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो डाइवेस्टमेंट का पैसा आएगा, जो हमारा फ्यूचर ग्रोथ है उसके लिए ये काफी यूजफुल रहेगा। इसके साथ साथ कंपनी भी परफॉर्म अच्छा कर रही है। इसका हमारा जो इबिटा जो आता है उससे हम जो पुराना लोन लिए हुए हैं उसको कम करते हैं। इसके साथ साथ हम जो नए निवेश करते हैं उसके लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। सो आप देखिएगा कि इन स्पाइट ऑफ सच ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमारा नेट डेट बढ़ नहीं रहा है, और ये इसलिए क्योंकि जो डाइवेस्टमेंट किया वो पैसा हम पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है प्रवीर जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि इस साल अगर बात करें तो गर्मी रिकॉर्ड स्तरों पे पड़ने की आशंका बताई जा रही है। टाटा पावर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इस साल उत्पादन बढ़ाने को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी है और इस समस्या को टैकल करने के लिए कंपनी क्या कुछ स्टेप्स उठाएगी? बिल्कुल सही आपने बताया कि देश में काफी बिजली की कमी चल रही है, और ये इसलिए चल रही है क्योंकि गर्मी बहुत जल्दी आ गई। नॉर्मली इस तरह की गर्मी हम लोग मई जून में देखते हैं, इस बार तो मार्च में ही ये शुरू हो गया। इसके साथ साथ हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी जोर पकड़े हुए है। हमारे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स, रेजिडेंशियल, फार्मिंग में बहुत जरूरत पड़ रहा है बिजली का, बिकॉज गर्मी जल्दी आ गई है। सो इसलिए आप देखिएगा कि इस साल थोड़ी सी परेशानी रहेगी बिजली की गोइंग फॉरवर्ड, बट हमारे जितने भी प्लांट्स हैं देश में पूरा वो कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जनरेट कर पाए। कोल इंडिया और रेलवेज पूरी तरह से उनको मदद कर रहा है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल, बट इस तरह का ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं था, इस तरह की गर्मी एक्सपेक्टेड नहीं थी, एंड इसलिए ये थोड़ा सा एबरेशन अभी आप देख रही है शॉर्टेज का। ऑलराइट, तो मैक्सिमम जनरेशन करने की कोशिश रहेगी कंपनी की। चलिए प्रवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, कंपनी की इस डील पर और वैल्यूएशन पर भी डिटेल में हमारे साथ और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।